स्टार्ट। मद्रास उच्च न्यायालय ने सुब्बिया नामक मुथुस्वामी नामक वाद में यह अविनिर्धारित किया कि पद जिस न्यायालय ने डिक्री या आदेश पारित किया है में अंतर्रीति न्यायालय भी आता है। पूर्णविराम। अंतर्रीति न्यायालय भी पुनर्विलोकन के आवेदन जो उसे अंतरण में प्राप्त हुआ है पर विचार कर सकता है। पूर्णविराम। इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। वे सभी अधिकार न्यायालय को न्याय के प्रशासन के दौरान सही और उचित कदम उठाने के लिए तथा गलत कार्य को रोकने के लिए आवश्यक है, से न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार का गठन होता है। पूर्णविराम। ध्यान रहे, एक भाटक नियामक न्यायालय नहीं है। पूर्णविराम। अतः धारा 151 के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। पूर्णविराम। अंतर्निहित अधिकार पक्षकारों को कोई मौलिक अधिकार नहीं प्रदान करते, बल्कि उनका उद्देश्य उन सभी कठिनाइयों को दूर करना या समस्याओं से निपटना है जो प्रक्रिया के नियमों के उत्पन्न होती है। पूर्णविराम। सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रिया संबंधी विधि है। पूर्णविराम। उसमें सिविल मामलों में न्याय के प्रशासन से संबंधित प्रक्रिया दी गई है। पूर्णविराम। परंतु उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए जो सिविल मामलों में कार्यवाही के दौरान उठेगी, उसमें
प्रक्रिया नहीं बताई गई है पूर्णविराम। ऐसा इसलिए है कि कोई विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती और यह सिविल प्रक्रिया संहिता पर भी लागू होती है पूर्णविराम। अतः वे समस्याएं या कठिनाइयाँ जो दीवानी मुकदमों या कार्रवाइयों के दौरान उठेंगी और जिनके लिए संहिता में कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है, उनसे न्यायालय कैसे निपटे, या जहां संहिता में प्रक्रिया तो बताई गई है पर कोई पक्षकार उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसी समस्या से कैसे निपटा जाए। इन्हीं समस्याओं को न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार के अंतर्गत सुलझाती है पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अंतर्निहित शक्ति न्यायालय को साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतरण के अधिकार पर वाद का अवधारण करने की शक्ति देती है पूर्णविराम। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग न्यायालय न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कर सकता है पूर्णविराम। कोई भी कार्यवाही जिसका प्रारंभ के भंग पर आधारित है, प्रथम दृष्टया न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग में की गई है पूर्णविराम पैरास्टाट, जहां न्यायालय में संस्थित कार्यवाही असद्भावी है और विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के उद्देश्य से की गई है, वहां उच्चतम न्यायालय को इसके रोकने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है पूर्णविराम। ध्यान रहे, यह अंतर्निहित शक्ति न्यायालय की उन शक्तियों के अतिरिक्त है जो न्यायालय को संहिता के अधीन प्रदान की गई है पूर्णविराम। ऐसी अंतर्निहित शक्ति न्यायालय है। स्टॉप।